चिराग पासवान के राह में रोड़ा बन सकते हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने 20 सीटों पर दावा ठोक दिया। हालांकि जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि उनके जो कार्यकर्ता है वो 40 सीट मांग रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान जो है 50 सीटों पर दावा ठोक रहे थे, लेकिन चिराग पासवान को उम्मीद थी कि 35 सीटें मिल जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार से अब जीतन राम मांझी अपना बयान दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अब जो है चिराग पासवान के को जो सीटें मिलने वाली है उसमें अब वो रोड़ा बनते जा रहा है। अब चिराग पासवान की जो राह है, जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं और विधानसभा से लड़ने का की जो बात कर रहे थे कि हम जो है राज्य की राजनीति करना चाहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो है एक बड़ा बाधा बन सकते हैं चिराग पासवान के लिए। क्योंकि अभी जो है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों दलित नेता हैं और दोनों एक ही गठबंधन एनडीए में है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज़। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। एनडीए के द्वारा भले ही हर जिले में अभी जो है सभाएं हो रही हैं, मीटिंग चल रहा है और दिखाया जा रहा है कि हम लोग एकजुट है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा 2025 का जब सीट बंटवारा होगा तो कहीं ना कहीं सीट बंटवारे में बड़ा पेच जो है फंसता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अब की बार जो है एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर भी एनडीए में शामिल हो चुका है और एलजेपीआर जो है बड़ा दावा पहले ही कर चुका है। चिराग पासवान के तरफ से पहले ही दावा किया जा चुका है। पहले तो चिराग पासवान 50 सीटों पर दावा ठोक रहे थे, लेकिन उसके बाद से 35 से 40 सीटों पर चिराग पासवान पहले ही बोल चुके हैं कि इतनी सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का चिराग पासवान का प्रदर्शन है, लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें जीते हैं और वह भी 100% स्ट्राइक पे। उसके अलावा झारखंड में 1 सीट मिला, 1 सीट पर उन्होंने जीत हासिल किया। वहीं दिल्ली में भी जेडीयू के बरोबर में सीट मिला है, यानी 1 सीट जेडीयू को मिला तो 1 सीट एलजेपीआर को भी दिल्ली में मिला है। लेकिन अगर बिहार में बात करें तो बिहार में ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कई घटक दल है एनडीए में। और जैसे हम बात करते हैं जीतन राम मांझी की, उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी अपना दावा रखेंगे विधानसभा चुनाव के लिए। बात करते हैं जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी चिराग पासवान के राह में बड़ा रोड़ा बन सकते हैं, क्योंकि जो चिराग पासवान ने 35 से 40 सीटों पर दावा ठोका है, इस पर कहीं ना कहीं एक बाधा उत्पन्न कहा जाए कर सकते हैं जीतन राम मांझी। क्योंकि जीतन राम मांझी अब जो है बयान दे दिए हैं एक सभा में कि हमको कम से कम 20 सीट मिलना चाहिए। अगर 20 सीटें मिलती है तो कहीं ना कहीं यह माना जाएगा कि एनडीए ने हमारी बात मानी है। नहीं तो हमारे जो कार्यकर्ता है उनकी मांग तो 40 सीटों की है, यानी जीतन राम मांझी भी 40 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन उनको 20 सीट भी मिलता है तो उनको संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ जेडीयू है जो एक बड़ी पार्टी है राज्य की, दूसरी तरफ बीजेपी है जो केंद्र की बड़ी पार्टी है, उसके अलावा चिराग पासवान जो अभी 100% स्ट्राइक रेट से जो है जीत हासिल कर रहे हैं, तो उनका भी एक बड़ा दावा है। तो 243 सीटों पर अभी जो है विधानसभा का चुनाव होगा। तो ऐसे में अगर 20 सीटें ही अगर जीतन राम मांझी को मिलता है तो फिर
चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेगी, उपेंद्र कुशवाहा को कितने सीटें मिलेगी। तो क्या जेडीयू या बीजेपी को 100 से कम सीटों पर संतोष करना होगा? क्या जीतन राम मांझी की पार्टी है उसको बीजेपी और जेडीयू 20 सीटें देगी? सबसे बड़ा सवाल है। या जो चिराग पासवान को 35 सीटों का अनुमान है कि उनको कम से कम 35 से 40 सीटें यानी 35 सीटें उनको मिलेंगी, क्या उसमें जो है जीतन राम मांझी के लिए कटौती की जाएगी? क्या जीतन राम मांझी जो है उनको बीजेपी नाराज करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जीतन राम मांझी जो है अभी 20 सीटों पर दावा ठोक चुके हैं। अभी चूंकि चुनाव जो है 8 से 9 महीने अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है, लेकिन जीतन राम मांझी अभी से ही बोल चुके हैं कि 20 सीटें जो है हमको हर हाल में चाहिए। ऐसे उनके कार्यकर्ता जो है वो 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। यह भी बोल दिए हैं कि 40 सीट हमारे कार्यकर्ता मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए भले ही एकजुटता अपनी दिखा रहा है, जितने भी घटक दल है वो सभी मिलकर एक साथ सभाएं कर रहे हैं, सभी दलों के नेता एक मंच पे आ रहे हैं, लेकिन जब सीटों का बंटवारा होगा तो कहीं ना कहीं एनडीए में भी मतभेद पड़ सकता है। क्योंकि हर पार्टी जो है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा भी चाहेंगे कि कम से कम उनको भी 10 सीटें जरूर मिले। अगर 20 या 30 नहीं मिलता है तो 10 सीटें जरूर मिले। उधर जेडीयू है तो जेडीयू भी कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहेगा। 100 से कम सीट तो जेडीयू भी नहीं लेगा। उसके अलावा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पहले से ही तैयार है एक बड़े भूमिका में, एक बड़े भाई की भूमिका में। कहीं ना कहीं बीजेपी चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़े, ताकि जिस प्रकार से विजय सिन्हा पहले बोल चुके हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कि बिहार में अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तब ही असली श्रद्धांजलि जो है अटल बिहारी वाजपेयी को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ से साफ कर दिया गया है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री है वह आगे हम बीजेपी का ही बनाएंगे। ऐसे में जेडीयू भी कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहेगा, क्योंकि जेडीयू भी चाहेगा कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी सीटें निकले, हमारा संख्या जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि बीजेपी पर दबाव बनाया जा सके। तो ऐसे में ना ही बीजेपी 100 से कम सीटों पर लड़ना चाहेगा और ना ही जेडीयू 100 से कम सीटों पर लड़ना चाहेगा। ऐसे में 43 सीट बचते हैं। अब इन 43 सीटों में 35 सीटों पर पहले ही चिराग पासवान दावा ठोक चुके हैं। जो अलग अलग राज्यों में भी लड़ रहे हैं चिराग पासवान, कम से कम ज़्यादा सीटें नहीं लेकिन एक सीट बीजेपी मजबूर है चिराग पासवान को अलग अलग राज्यों में देने के लिए। तो कहीं ना कहीं इससे लग रहा है कि बीजेपी भी चिराग पासवान को छोटे में या हल्के में नहीं आंक रही है। जेडीयू को दिल्ली में अगर एक सीट मिला तो एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी को भी एक सीट मिला। इससे साफ दिख रहा है कि बिहार में जो है जीतन राम मांझी से ज़्यादा अहमियत जो है वह बीजेपी चिराग पासवान को देगा। ऐसे में जीतन राम मांझी जो दावा ठोक रहे हैं 20 सीटों का, उसके अलावा उनके कार्यकर्ता जो है बोल रहे हैं 40 सीटों का, तो यह उनका सपना कहीं ना कहीं टूटते हुए नज़र आ रहा है। और अगर चिराग पासवान के सीटों में कटौती किया जाता है तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं इससे नाराज जरूर होंगे, क्योंकि चिराग पासवान भी अपनी पार्टी को और अपना कद जो है वो बड़ा करना चाहते हैं और इसी वजह से वो शायद एनडीए और बीजेपी के साथ
तमाम तरह की बातें होने के बाद भी टिके हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो जीतन राम मांझी भी कहीं ना कहीं नाराज हो सकते हैं। 20 सीटें अगर नहीं मिलती, अगर जीतन राम मांझी को 5 सीटें मिलती है, 10 सीटें मिलती है, इससे पहले भी जीतन राम मांझी को 7 सीटें जो है 2020 के चुनाव में जीतन राम मांझी को 7 सीटें मिली थी। 7 सीटों में जीतन राम मांझी ने 4 से 5 सीटें उन्होंने जीत हासिल की थी। ऐसे में जीतन राम मांझी का भी जो दावा है वो मजबूत है। यही वजह है कि जीतन राम मांझी जो है कम से कम 20 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। लेकिन 20 सीटें अगर जीतन राम मांझी को मिलती हैं, कम से कम 5 या 7 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को भी देना ही होगा। तो ऐसे में अगर 27 सीटें इधर निकल जाती है तो जो चिराग पासवान की पार्टी है वो मुश्किल में पड़ जाएगी। उनकी जो सीटें हैं वो कम हो जाएंगी। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।